फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सभी को हमारा स्टडी चैनल टारगेट क्लासेस में। और आज हम आप लोगों के लिए क्लास 9 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग का लेक्चर 2 लेकर आए हैं। और हालांकि कुछ दिन पहले हमने अपना पहला लेक्चर अपलोड किया था और उसमें हम इस चैप्टर का मैटर और उसके प्रॉपर्टीज और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। और इस लेक्चर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पर जो मैटर को उस तीनों ग्रुप्स के प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और उसके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले हम एक बात आपको बता देते हैं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि अगर हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो हर ग्रुप्स का हम 6 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो पहला प्रॉपर्टी कि सॉलिड्स के पास फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। हर प्रॉपर्टी के कारण है। तो सॉलिड्स के पास फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम इसलिए होता है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होती हैं और उनके जो पोजीशन होती हैं वो फिक्स होती हैं, इसलिए इसके पास फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। दूसरा, सॉलिड्स कैनॉट बी कंप्रेस्ड मच। सॉलिड्स को हम ज़्यादा दबा नहीं सकते हैं क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होती हैं वो बहुत कम होती हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ज़्यादा कंप्रेस्ड नहीं कर सकते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी, सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटीज। सॉलिड के पास हाई डेंसिटी इसलिए होती हैं क्योंकि इनकी पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे पर ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पर सॉलिड्स में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। चौथा प्रॉपर्टी, सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉलिड्स के पास हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती हैं, इसलिए होती हैं क्योंकि जब इसके पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, अगर हम हीट देंगे तो इसे तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए इसकी हाई और मेल्टिंग पॉइंट होती है। पांचवा प्रॉपर्टी, सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। हालांकि ये वाला जो प्रॉपर्टी है वो बहुत से लड़कों का कंफ्यूजन क्रिएट कर देती है, लेकिन हमने क्लियर करने का कोशिश किया है कि ये जो प्रॉपर्टी है कि सॉलिड्स अपने कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं करता है जिस कंटेनर में हम रहता है या फिर उसे हम रखते हैं, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो लो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि क्लोजली पैक्ड है तो ज़्यादा मूवमेंट नहीं होती है, काइनेटिक एनर्जी लो होती है और एक तो ज़्यादा फोर्स होने के कारण, तो इसलिए यहाँ पर कम्प्लीटली फिल नहीं कर पाता है। और छठा, सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। ये तो हम जनरली अपने लाइफ में देखते हैं कि जो सॉलिड होती हैं वो फ्लो नहीं करती हैं। और हालांकि हम अपने पिछले लेक्चर में एक चीज़ बताना भूल गया था कि रिजिड और फ्लूइड के बारे में तो हमने पढ़ लिया था कि रिजिड क्या होती है, फ्लूइड क्या होती है, और रिजिडिटी और फ्लूइड क्या होती है, फ्लूइडिटी क्या होती है। लेकिन हम एक चीज़ बताना भूल गए थे कि जितने भी मैटर हैं वो इन्हीं दोनों के फॉर्म में होते हैं, या तो रिजिड होंगे या तो फ्लूइड फॉर्म होंगे। तो जो सॉलिड है वो मैटर का रिजिड फॉर्म है, और लिक्विड्स है वो मैटर का फ्लूइड फॉर्म है, और गैस भी है वो मैटर का फ्लूइड फॉर्म है। ये हमेशा याद रखने वक्त की बातें हैं। तो सॉलिड्स फ्लो नहीं करता है क्योंकि यह रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर है। एग्जाम्पल, ब्रिक्स, इरेजर, स्पॉन्ज, बुक्स एक्सेट्रा। अब हम दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, दूसरी प्रॉपर्टीज यानी कि लिक्विड्स की प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज कि लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स के पास तो फिक्स्ड वॉल्यूम होती है लेकिन फिक्स्ड शेप नहीं होती है। फिक्स्ड शेप इसलिए नहीं होती हैं क्योंकि इसके बीच में जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होती हैं वो होती हैं, लेकिन सॉलिड्स के कंपेयर में कम होती हैं, लेकिन पार्टिकल्स का मूवमेंट होती है और ये उतना क्लोजली पैक्ड नहीं होता है। तो इसलिए इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इसके पास फिक्स्ड शेप नहीं होती है, और जब इसके पास फिक्स्ड शेप नहीं होगा तो इसके पास उस पार्टिकल्स के पास फिक्स्ड पोजीशन नहीं होता है, सॉरी, उस पार्टिकल्स के पास फिक्स्ड पोजीशन नहीं होने के कारण इसके पास फिक्स शेप नहीं होती है। दूसरा कारण, लिक्विड्स कैनॉट बी कंप्रेस्ड मच। पहला कारण जो हमने सॉलिड्स में बताया वो सेम कारण इसमें भी है। लिक्विड्स हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज। लिक्विड्स के पास डेंसिटीज होती हैं, हाई डेंसिटीज होती हैं, लेकिन
सॉलिड्स के कंपेयर में इसके पास कम डेंसिटी होती है। चौथा, लिक्विड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कम्प्लीटली। लिक्विड्स का सेम रीजन है कि वो कंटेनर को कम्प्लीटली फिल नहीं करता है। जो हम ऊपर का रीजन बताएं वही इसमें भी एप्लीकेबल होगा। पांचवा, लिक्विड्स जनरली फ्लो इजली। लिक्विड्स को इजली फ्लो करता है क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो लिक्विड्स है वो मैटर का फ्लूइड फॉर्म है। छठा प्रॉपर्टी, लिक्विड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बट लो एज कंपेयर टू सॉलिड। ठीक है, तो लिक्विड्स के पास हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है लेकिन सॉलिड्स के कंपेयर में लो होता है। ऐसा नहीं है कि लिक्विड्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैं वो हाई होंगे। अगर हम वाटर की बात करें तो उसका तो 100 डिग्री सेल्सियस होती है इम्प्योर वाटर का, और प्योर वाटर का 70 डिग्री सेल्सियस। तो जरूरी नहीं है कि हाई मेल्टिंग पॉइंट होती है। हमने यहाँ पर कंपेयर करने के लिए हाई वर्ड का यूज किया है। तो लिक्विड्स का प्रॉपर्टीज हो गया। अब हम बात करेंगे गैस की प्रॉपर्टीज की। तो गैस की प्रॉपर्टीज, सबसे पहला प्रॉपर्टीज कि गैसेज हैव नाइदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। गैसेज के पास ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और ना ही फिक्स्ड शेप होता है, क्योंकि गैसेज की जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और इनके बीच में जो फोर्स होती हैं वो बहुत नेग्जिबल होती हैं, यानी कि ना के बराबर होती हैं। और इसके जो पार्टिकल्स होती हैं इसके बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स भी कम होता है और इंटरमोलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होता है। इसलिए इसके पास ना फिक्स्ड पोजीशन होता है इसके पार्टिकल्स के पास, तो इसलिए इसके पास ना ही फिक्स्ड शेप होता है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज, गैसेज हैव वेरी लो डेंसिटीज। गैसेज के पास बहुत लो डेंसिटीज होता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स पर जो फोर्स लगता है वो बहुत कम लगता है, इसलिए इसके पास लो डेंसिटीज होता है। तीसरा, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजिली। गैसेस को हम इजिली कंप्रेस्ड कर सकते हैं क्योंकि इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर है और इनके बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर स्पेस है, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इसको इजिली कंप्रेस कर सकते हैं। हम अपने डेली लाइफ में इसको देख सकते हैं कि अगर हम बैलून लेते हैं और उसमें गैस भरा होता है तो हम उसको इजिली कंप्रेस कर लेते हैं क्योंकि उसके अंदर गैस भरा होता है और गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर स्थान पर होते हैं, उनके बीच में स्पेस ज्यादा होती है और इसलिए हम उसको इजिली कंप्रेस कर लेते हैं। चौथा प्रॉपर्टीज, गैसेस फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। इन दोनों में हमने पढ़ा कि गैस जो सॉलिड होती हैं वो कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करती हैं, लिक्विड भी नहीं करती हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया, जो गैसेस हैं वो पूरी तरह कंटेनर को फुल फिलअप कर देते हैं क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि इसके बीच में जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है वो नेग्जिबल है और जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से दूर हैं। तो जब दूर हैं तो ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर उत्पन्न होती है और फोर्स लो होने के कारण ये पूरी कंप्लीट फ्लो कर देती है।